बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब अगस्त 2024 यह खबर थी 31 साल की डॉक्टर की, जो कि आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसी जगह को सुरक्षित माना जाता है। यहाँ पर डॉक्टर का मर्डर और रेप होना चौंकाने वाला था। और जब डॉक्टर की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक कांप गई। यह मामला एक मर्डर का नहीं था, बल्कि उससे कई गुना खतरनाक था, जो कि पोस्टमार्टम में इसका खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसको गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है, वो भी इतनी ताकत से कि उसका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया। इस हत्या से पहले उन्होंने खुद को बचाने के लिए कई कोशिशें की थी। इसका सबूत मिला। इसका सबसे खतरनाक सच तब सामने आया जब उनके प्राइवेट पार्ट पर कई घावों के निशान मिले। इस रिपोर्ट में सामने आया कि रेप के बाद किया गया घिनौना हत्याकांड था ये। हॉस्पिटल जैसे एरिया में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप गुस्से से बौखला जाएंगे? और ऐसा कौन था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया? देखते हैं इस पूरे केस को। इस वीडियो में हम उस फीमेल डॉक्टर को रानी कहेंगे, जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी ट्रेनिंग ले रही थी। फिर 8 अगस्त 2024 को अपनी नाइट शिफ्ट पर हो और डॉक्टर्स राउंड कर रही होती हैं। फिर ठीक 11 बजे उन्हें अपनी माँ का कॉल आता है, जो कि रोजाना ही आता था, क्योंकि माँ बाप को तो अपने बच्चों की फिक्र होती है। माँ बोलती है, बेटा खाना खा लिया और तबीयत ठीक है? फिर रानी इसके रिप्लाई में बोलती है, तबीयत ठीक है एकदम माँ, और मैं अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही हूँ, फिर अपने कलीग्स के साथ खाना खाऊंगी बाद में। फिर रानी माँ से बात करने के बाद पेशेंट देखने लग जाती है। सारे पेशेंट देखने में और अपना सारा काम ख़त्म करने में उसे लगभग 2 बज जाते हैं। उसके बाद वो कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाती है और कुछ बातें भी है। खाना खाते खाते लगभग 3 बज गए थे और अब रानी बहुत थक गई थी, तो वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए अपने सेमिनार हॉल में चली जाती है, जो कि 4th फ्लोर पर था। रानी को रेस्ट करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं, तब भी वह सेमिनार रूम से बाहर नहीं आती है। ये काफ़ी अनयूजुअल था, क्योंकि वो आधे घंटे से ज़्यादा का रेस्ट नहीं करती थी। फिर मॉर्निंग शिफ्ट का एक वर्कर सभी रूम्स को चेक करता हुआ आता है, क्योंकि वो सुबह हर रूम्स को खोलता था और उनको चेक करता था। तो वो सेमिनार हॉल का गेट खोलता है। गेट खोलते कुछ देखकर बहुत तेज चीखता है। फिर उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि रानी की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी थी। फिर सभी लोग उसे स्ट्रेचर पर लेते हैं एंड इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं, ताकि उसे बचा सके। बट कुछ घंटों की मेहनत के बाद रानी अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इसे नॉर्मल केस दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि हॉस्पिटल का नाम बचा सके। बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। रिपोर्ट में सामने आया कि किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की रानी के साथ। फिर उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर रानी के साथ रेप किया। ये सब फिर पुलिस को हैंडओवर किया जाता है। फिर सारे पुलिस वाले कातिल को ढूंढने लग जाते हैं। फिर पुलिस को क्राइम जगह पर रानी के नेल्स, बाल्स का सैंपल मिलता है एंड रानी की बॉडी से कुछ दूरी पर उन्हें एक हेडफोन भी मिलता है। अगर यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा होता तो ये केस जल्द ही सॉल्व हो जाता, बट बदकिस्मती से वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं था। बस एक ही कैमरा था जहाँ से इस फ्लोर पर एंटर करते हैं। फिर पुलिस वाले कैमरे को ओपन करके देखने लग जाते हैं फुटेज कि 3 बजे से 6 बजे तक वहाँ पर कितने लोग आए और कितने लोग उस फ्लोर से गए थे। तो टोटल 6 लोग यहाँ आए थे। फिर पुलिस इन 6 लोगों को एक एक करके पूछताछ करने लग जाती है। फिर पुलिस इन लोगों से पूछती है कि कुछ अजीब लगा था क्या उन्हें इस फ्लोर पर, और वो इस फ्लोर पर क्यों आए थे इस टाइम।
इन्हीं पूछताछ के दौरान पुलिस उनके ब्लूटूथ से हेडफोन भी कनेक्ट करने लग जाती है जो उन्हें साइट पे मिला था, क्योंकि ब्लूटूथ अगर एक बार किसी फ़ोन से कनेक्ट हो जाए तो वो दोबारा इजीली कनेक्ट हो जाता है उसी फ़ोन से। और पुलिस की ये ट्रिक काम आ जाती है। पुलिस वालों की एक व्यक्ति के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलेंटियर था। सिविल वॉलेंटियर वो होता है जो पुलिस के अंडर काम करते हैं और छोटे मोटे काम को मैनेज करते हैं। लाइक कभी क्राउडेड एरिया हो तो वहाँ पर मैनेज करना होता है क्राउड को। फिर संजय के बारे में पुलिस ने और जांच पड़ताल की तो इस तरह पुलिस को अपना पहला कातिल मिल गया था। पर संजय किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वो काफ़ी नशे की हालत में था। फिर वो उसका फ़ोन चेक करने लग जाते हैं। उसके फ़ोन में भर भर के पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिलता है जिससे पुलिस को यकीन हो जाता है कि यही मेन कातिल है। फिर पुलिस संजय के घर पे भी जाती है जहाँ पर उन्हें एक शूज़ भी मिलता है जिस पर कुछ खून के निशान थे और बाहर कपड़े भी सूख रहे थे। वो ही कपड़े थे जो संजय ने वारदात के टाइम पर पहने हुए थे क्योंकि ये कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। संजय ने सबूत मिटाने के लिए उन कपड़ों को वॉश कर दिया। शूज़ पर लगे ब्लड सैंपल भी रानी के ब्लड से मैच हो जाता है और सारे सबूतों से यह खुलासा हो जाता है कि संजय 11 बजे हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट पर था और वो अक्सर नाइट ड्यूटी पर होता था, तो उसे पता था कि कहाँ कहाँ क्या है और कहाँ कहाँ कैमरा है और कहाँ नहीं है। जो कि बहुत नशे की हालत में था तो वो किसी के भी सामने नहीं आना चाहता था उस नाइट ड्यूटी पर, तो वो 4th फ्लोर पर चला जाता है क्योंकि उसे पता था वहाँ कोई कैमरा नहीं है और वहाँ वो 11 बजे सो जाता है और वो रात के 3 बजे उठता है और वो रानी को सेमिनार हॉल में जाता देख लेता है जिससे उसकी खराब नज़र रानी पर पड़ती है। फिर वो उस फ्लोर पर चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है ये कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पर कोई ज़्यादा लोग तो नहीं आ रहे बार बार। फिर वो संतुष्टि करके 4 बजे सेमिनार हॉल में चला जाता है और 4:45 पर वहाँ से निकलता है। आप सोच भी नहीं सकते कि इन 45 मिनट में उसने क्या क्या हैवानियत दिखाई होगी। रानी ने कितनी विनती करी होगी उस तूफान से बचने के लिए, वो किस पेन से गुजरी होगी और उसके माँ बाप भी जो कि इतने सेक्रीफाइसेस से अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे और वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अभी संजय रॉय को 23 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा और इस कातिल को क्या सज़ा होनी चाहिए आप कमेंट में बताएं और ये भी बताएं क्या सिस्टम की गलती थी कि नहीं थी, वहाँ पर कैमरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और इस केस को स्टार्टिंग में क्यों दबाया जा रहा था, क्यों सुसाइड बोला जा रहा था। आप इन सबको कमेंट में बताइए।